दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक राजा था, बड़ा योग्य राजा। उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसे कुछ दिन से कुछ चिंता सताए जा रही थी। उसकी एक पुत्री थी, अब वह विवाह के योग्य भी हो गई थी, और कोई उसका पुत्र संतान नहीं था। अब वह योग्य शासक था, उसे अपने प्रजा से प्यार था। तो वह इस चिंता में कि मेरे बाद मेरी प्रजा का क्या होगा, मैं कहां से एक उत्तराधिकारी दूं जो इस राज्य शासन को संभाल सके। पता नहीं यह राज्य किसके हाथों में चला जाएगा। और यह चिंता लेकर वह अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु वही जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो उसके गुरु उसे बहुत अच्छी सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि हे राजन, तुम अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य युवक से करा दो, जो और अपनी सत्ता की बागडोर उसको सौंप दो। वही राज्यकाज संभालेगा, और तुम अब संन्यास लो। अब तुम अपना पूरा जीवन आध्यात्म में बिताओ। तब राजन उनकी इस सलाह से खुश तो होते हैं, लेकिन वे आशंका से पूछते हैं कि हे गुरुवर, मैं वह योग्य वर ढूंढूं कैसे? मैं इस बात को तो सोचा था, लेकिन वह योग्य वर मुझे कोई दिख नहीं रहा है। तब यह गुरु कहते हैं कि राजन, एक स्वयंवर की व्यवस्था करो। तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढने का काम मैं करूंगा, मैं इस काम को निष्पादित करूंगा। तुम इस तरह से यह व्यवस्था कर दो, और उन युवकों को किस तरह का स्वयंवर है वह नहीं बताना है। तुम अपने आसपास के जितने भी युवक होते हैं, चाहे वह अमीर हों, गरीब हों, वह राज परिवार से हों, सबको बुलाओ, और उनके बीच से ही मैं योग्य वर ढूंढ कर तुम्हें दूंगा। और शंका बिल्कुल ना करो, मैं जो भी वर ढूंढ कर दूंगा वह तुम्हारी पुत्री और तुम्हारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तब राजन खुश होते हैं और उस तरह की व्यवस्था कर देते हैं। अब राजभवन में ही एक बड़ा कमरा, हॉलनुमा कमरा की व्यवस्था की जाती है, और उस कमरे के पीछे एक गुप्त कमरा रखा जाता है, जिस पर यह गुरु छिपकर उन युवकों पर निगरानी रखने वाले थे। इस तरह की व्यवस्था कर दी जाती है। 100 युवकों को नहीं मालूम है, जिन 100 युवकों को बुलाया गया है वह अमीर परिवार से भी थे, गरीब परिवार से भी थे, वे शूद्र भी थे, वे अन्य जातियों के भी थे, वे राज परिवार से भी थे। हर तरह के युवकों को वहां पर बुलाया गया था, और वे उस भवन में रह रहे थे। जब पहला दिन गुजरता है और ये सारे भवन में सारे युवक उपस्थित रहते हैं, तब वहां पर उन्हें स्वागत स्वरूप कई तरह के पेय पदार्थ, कई तरह के भोजन दिए जाते हैं। शराब की भी व्यवस्था की जाती है। शराब और बाकी पेय पदार्थ कई युवक बड़े जोश के साथ, गर्मजोशी के साथ में उन सब पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरे दिन जब प्रारंभ होता है तो देखा जाता है कि वहाँ आधे युवक गायब हैं। जितने भी युवक आए थे 100 के लगभग आधे युवक गायब थे, और ये युवक वे थे जिन्होंने मदिरापान का सेवन किया था। जब इन्हें निकाला गया, तब गुरु ने राजन को बताया कि हे राजन, वह मनुष्य जो किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता है, उसका मस्तिष्क अपने नियंत्रण पर नहीं रहता, और उस नशे की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो ऐसा युवक तुम्हारे राज्य के लिए योग्य नहीं हो सकता। इसलिए इन सभी आधे युवकों को यहाँ से निकाल डालो। बहुत चुप तरीके से, बहुत गुप्त तरीके से उन युवकों को निकाल दिया जाता है। बाकी युवक सोचते हैं कि शायद उन्हें कहीं और रखा गया होगा, या इस तरह की कोई व्यवस्था होगी। दूसरा दिन आता है। अब दूसरे दिन राज्य की सुंदर युवतियों को उस भवन में प्रवेश कराया जाता है, और यह गुरु छुपकर सबकी आंखों को ताड़ रहे होते हैं। जितने भी आधे बचे हुए युवक रहते हैं, उनकी शरीर के निर्देशों को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक दिन फिर बीतता है, गुरु उसमें से भी आधे युवकों को निकाल दिया जाता है, और कारण वही बताते हैं अपने राजन को कि हे राजन, ये ऐसे युवक हैं जो वासना के वशीभूत हैं, और जो व्यक्ति वासना के वशीभूत होता है, वह बहुत ज्ञान होने पर भी, वह बहुत शूरवीर होने पर भी, वह किसी के काम का नहीं होता है। जब उस पर वासना का ज्वर चढ़ेगा, ये युवक जिनको निकाला जा रहा है, आधे फिर आधे हो जाते हैं। ये जिन्हें निकाला जा रहा है, ये वासना से भरे पड़े हैं, और जब भी कोई व्यक्ति वासना से भरा होता है, उसके निर्णय सही नहीं होते, वह जीवन में कभी अच्छे काम नहीं कर पाता है। तो इन्हें इसलिए निकाला जा रहा है। राजन बड़ी खुशी के साथ उनको आज्ञा देता है, और चुपके से फिर आधे युवकों को निकाल दिया जाता है। आधे पहले चले गए थे, आधे अब बच गए थे, उसमें से भी आधे निकल गए। अब कुछ युवकों के साथ में तीसरे दिन गुजारा जाता है। अब तीसरे दिन जो राजमहल के
निम्न जाति के लोग थे, जो खाना बनाने का काम, जो महल की साफ सफाई का काम करते थे, उन्हें वहाँ से गुजारा जाता है या उनके बीच इन युवकों को रखा जाता है। जब एक दिन फिर बीतता है, राजगुरु जो होते हैं, राजन के गुरु, वह फिर वापस आते हैं और उसमें से भी आधे युवकों को निकाल दिया जाता है। कारण बताते हैं गुरु राजन को कि हे राजन, ये ऐसे युवक हैं जिन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया। ये उन्हें निम्न वर्ग का जानकर कि ये उनके ओहदे से नीचे हैं, उनके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे थे या अपने आप को मालिक समझ रहे थे। ऐसा व्यक्ति राजा बनने योग्य नहीं हो सकता। राजा तो वह है जो प्रजा का दुख अपना दुख माने। तो यह युवक जिनको निकाला जा रहा है, फिर आधे युवकों को निकाल दिया जाता है। और ये युवक वो युवक होते हैं जो निम्न वर्ग के लोगों से, जिनसे उनको मतलब नहीं है, जिनसे उनको फायदा नहीं है, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं या अच्छे से पेश नहीं आते हैं। अब 3 दिन में आधे युवक निकल जाते हैं, कुछ युवक ही बचे रह जाते हैं। चौथे दिन में उन सबको भोजन पे बैठाया जाता है। भोजन पे बैठा है, कुछ ही युवक बचे होते हैं, क्योंकि सारे युवक तो निकल ही चुके हैं 3 चरणों में। अब यह चौथा चरण था। सभी युवकों को भोजन की व्यवस्था की जाती है और गुरु छिपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कौन भोजन ले रहा है, नहीं ले रहा है। फिर जब अंतिम में कुछ चंद युवकों के साथ में राजगुरु वहाँ पर खड़े होते हैं, राजन को पुकारते हैं और कहते हैं कि यह युवक आपकी युवती से, आपकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए सबसे योग्य वर है। यही युवक है जो आपसे भी बेहतर राजा बनेगा। और यह गरीब परिवार से है, लेकिन इसमें वह सब गुण हैं जो एक राजा के भीतर होने चाहिए। अब राजन समझ नहीं पाता है कि भोजन करने के आधार पर इन्होंने किस तरह चुन लिया। तब राजा को आशंकित देख यह गुरु बोलते हैं कि राजन, तुम ध्यान से देखो, इस युवक ने जिस ढंग से खाना खाया है, एक भी अन्न का दाना उसने अपनी थाली पर नहीं छोड़ा है। भोजन का एक कौर भी उसने बर्बाद नहीं होने दिया है। और जो व्यक्ति इस तरह अन्न का आदर करता है वही योग्य होता है। अगर तुम्हें कोई आशंका हो तो तुम इस युवक से ही पूछ लो कि उसने एक अन्न का दाना भी क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि हो सकता है मेरी नज़र खराब हो जाए, मैं गलत युवक को चुन लूं। लेकिन एक बार तुम उससे अपनी आशंका दूर कर लो, प्रश्न पूछकर कि तुमने एक अन्न का दाना क्यों नहीं छोड़ा, अन्न के आखिरी दाने तक को अपना ग्रास क्यों बनाया। तब राजन वैसे ही करते हैं और पूछते हैं। तब युवक कहता है कि महाराज, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, जहाँ मेरे पिता बहुत मुश्किल से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मुझे मालूम है कि किस तरह वह मेहनत करके हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, और मैं उस भोजन का अपमान नहीं कर सकता, मैं उस भोजन का अनादर नहीं कर सकता जो इस तरह से मेहनत करके लाई गई हो और वह मेरे आदत में आ गई है। मैं एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होने देता। फिर राजन पूछते हैं कि तो दूसरा कारण क्या है। तब यह युवक कहता है कि दूसरा कारण महाराज यह है कि जिस भाव से मेरी माता भोजन बनाती है, मुझे उसके भाव, जो उस प्रेम से मेरे लिए भोजन बनाती है, मुझे एक अन्न का दाना भी छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि वह मेरी माता के प्रेम का अपमान हो जाएगा। राजा बहुत खुश होता है उसके विचारों को सुनकर। अब राजन पूछता है कि तीसरा कारण क्या है जिसके कारण तुमने अन्न का दाना नहीं छोड़ा। तब यह युवक कहता है कि महाराज, मेरा तीसरा कारण यह है कि मेरे देश का किसान जो मेहनत करता है, जो अपना पसीना बहाता है और अन्न को उपजाता है, जिस प्रकार वह मेहनत करता है, अगर मैं अन्न के दाने को बर्बाद हो जाने दूं तो मेरे उस किसान का अपमान हो जाएगा। और इस किसान के कारण ही प्रजा, आपकी सारी प्रजा भोजन कर पा रही है। और अगर मैं उस अन्न का अनादर कर दूं, उस अन्न को छोड़ दूं या उस अन्न को बर्बाद हो जाने दूं, तब उस किसान का अपमान होगा। और यही कारण है कि राजन, मैं उतना ही भोजन लेता हूं जितना कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने अपने पेट के हिसाब से भी ज़्यादा भोजन लिया तो वह पेट पर जाकर अपच लाकर या बदहजमी लाकर या दस्त होकर वह भी बर्बाद होगा। तो इस तरह से मैं उस किसान का अपमान कर रहा हूँ। राजन उसके विचारों से बहुत खुश होता है। वहीं गुरु आते हैं और कहते हैं कि राजन, यह युवक तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, बिना किसी शक के राजकुमारी का विवाह इसके साथ कर दो और अपनी सत्ता की बागडोर इसके हाथ पर सौंप कर आध्यात्म का जीवन बिताओ। अब तुम्हारे लिए वही रह गया है। राजन वैसे ही करता है। दोस्तों, यह कहानी हमारे युवाओं को बहुत ध्यान से, बहुत सही ढंग से सोचने की जरूरत है। हमारे अधिकांश युवा नशे में अपने आप को लिप्त करके अपनी
ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को खो रहे हैं। हमारे अधिकांश युवा वासना से वशीभूत होकर ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो उन्हें जीना नहीं चाहिए, वहाँ भी वे ऊर्जा को खोने का काम कर रहे हैं हमारे युवा। और यहाँ केवल युवा को कहना गलत होगा, आज तो 40-50 वर्ष के अधेड़ भी इस तरह से जवान हो रहे हैं, जिनके भीतर वासना ही वासना भरी हुई है, तरह तरह के काम कर रहे हैं। सबके हाथ में एक झुनझुना है, मोबाइल। टेलीविज़न तक थी बात तो ठीक थी, अब तो मोबाइल में सब कुछ है और वे मोबाइल में हर तरह का काम, हर तरह की चीज़, वेब सीरीज, माशाअल्लाह ऐसे ऐसे वेब सीरीज देखे जा रहे हैं जिस पर कोई सरकार का भी नियंत्रण नहीं है। खुलेआम सब कुछ दिखाया जा रहा है और एक दूषित मानसिकता को अच्छे अच्छे लोगों के मस्तिष्क में रोपित किया जा रहा है। हमारे युवा भी इसके दंश को झेल रहे हैं, क्योंकि हमारे अधेड़, हमारे बुजुर्ग भी वैसे चरित्रवान नहीं रह गए हैं, जिसके कारण हमारे युवा पथ भ्रष्ट हो जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है, हमें एक नया समाज को अगर बनाना होगा तो सबसे पहले मुझे संभलना होगा, मुझे सुधरना होगा, मुझे उन चीज़ों से दूरी बनानी होगी जो मेरे भीतर दूषिता लाए। तो हमारे युवा इसी तरह से, आधे युवा शराब में, आधे युवा वासना के वशीभूत होकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अधिकांश युवा कुछ कमा ले पैसे, कुछ ऊंचे पद में आ जाए तो अपने निम्न वर्ग से ऐसी बातचीत करते हैं जो उनके संस्कार दिखाते हैं, उनके मुख पर गाली, हर बात पर गाली। क्या यही हमारा युवा बनना चाहता है? और मैं ऐसे तमाम लोगों को देखता हूँ, बात बात पर गाली, अपने से निम्न वर्ग के लोगों को बहुत नीची दृष्टि से देखना, ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो अक्षम हैं, जो किसी तरह से समाज में ऊंचे पद पर नहीं हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करना या उनको हीन भावना से देखना, उनके लिए कुछ भी वक्तव्य जारी करना, इस तरह के जो गुण हैं वह आपके संस्कार को बता रहा है। यहाँ भी हमें संभलने की ज़रूरत है। फिर अंतिम चीज़ आ जाती है हमारे माता पिता का प्रेम, हमारे गुरु का प्रेम, जो अन्न का अनादर, जिस भाव से माता अपने पुत्रों के लिए भोजन बनाती है वह प्रेम लाती है। जिस तरह से एक पिता मेहनत करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था करता है, उसकी उस मेहनत को देखिए। लेकिन हम अन्न का भी अनादर बहुत करते हैं। हम बाहर खाना खाते हैं, जितना खा पाते हैं खाते हैं, बहुत सारा खाना छोड़कर अन्य खानों पर यह भी खा लें, वह भी खा लें, जो पसंद नहीं आ रहा उसे छोड़ देते हैं। क्या इस तरह से हम अन्न का अपमान नहीं कर रहे हैं? हम घर पर भी खाते हैं तो बहुत खाना ले लेते हैं, या अच्छी सब्जी नहीं बनी है, हर दिन बन भी नहीं पाती है, तब हम उस खाने को छोड़ देते हैं या उस खाने को तिरस्कारित करते हैं, उस खाने को दुत्कारते हैं कि ये फिर क्या बना दी मम्मी आपने, फिर यह क्या बन गया है, आप तो रोज रोज यही बनाती हो। इस तरह के व्यवहार से हमको ऊपर उठना होगा। हमें अन्न का आदर करना होगा। यह अन्न कृष्ण जी ने एक दाने से पूरे संसार की क्षुधा को मिटा दिया था। वह संकेत था कृष्ण भगवान का कि एक एक दाने का आपको आदर करना है। अन्नपूर्णा देवी हर एक दाने में है, आपको वह भी ध्यान देना है। फिर इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जो व्यक्ति खुले किताब की तरह होगा, जैसा उसका चरित्र भीतर है वही बाहर दिखाएगा, वही राजा बनने योग्य होगा। और यह राजा, आज के जमाना अब तो राज शासन है ही नहीं, आज का राजा यानी क्या, एक ऐसा दिव्य व्यक्ति जो समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए बहुत कुछ कर जाएगा। लेकिन जब हमारे चरित्र के भीतर दूषिता होगी, हम किसी भी तरह का नशा करेंगे, वह छोटा नशा हो या बड़ा नशा हो, वह हमें पथ भ्रष्ट ही करता है, वह हमारी ऊर्जा को बहुत कम कर देता है। फिर दूसरी बात कि अगर हम वासनामय जीवन जीते हैं, हम पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र रखते हैं, इस तरह के काम करते हैं, अश्लीलता से भरे चीज़ों को देखते या सुनते हैं, वह हमारे भीतर की ऊर्जा को बहुत दूषित करने का काम करता है। हमें इसे सुधारना होगा। और जितने भी नवयुवक, जितने भी अधेड़ावस्था या ऐसे बुजुर्ग जिनके भीतर शक्ति है, वे अगर बदलना चाहें तो अभी भी बदल सकते हैं। आज और अभी प्रण लें कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा, ऐसा चरित्र बनाऊंगा जो भगवान के करीब होगा, जो ईश्वर के करीब होगा। मुझे ईश्वर के पथ पर चलना है, उसकी पूजा नहीं करना है। उसकी असली पूजा वही होगी कि मैं उसके मार्ग पर चलूं, उसके बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन का सिद्धांत बना लूं। तब कहीं जाकर हम राजा बन सकते हैं, यानी हम दिव्य हो सकते हैं। और दिव्यता की यही कहानी है। दिव्यता लाने के लिए यही आपको करना होगा, अपने आप को अशुद्धियों से बचा कर रखना होगा। जिस तरह 4 चरणों से छन कर एक
युवक, एक गरीब युवक राजा बन जाता है, उसी तरह इन 4 चरणों से छन कर आपका ऐसा चरित्र निर्माण होता है कि आप बड़े से बड़े तूफान को, बड़े से बड़े दुख को, दुर्घटनाओं को हंसते हुए झेल सकते हैं। आपके भीतर वैसी दिव्यता वाली शक्ति उत्पन्न हो सकती है। इस कहानी से यही सीखते हुए कि यह 4 चरण हम अपने जीवन पर लाएं, एक ऐसा इंसान बने जो बाहर से अंदर से खुद के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, और वह सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाने की जिम्मेदारी आपकी है।